हैदराबाद से भी 1-2 कौड़ी का आदमी बोल रहा था ना कि बाबरी कयामत तक रहेगी। 6 दिसंबर 1992 में कयामत आई, चली गई थी ना। तुम अगर बाबर को वहां जिंदा कर सकते हो ना, तो भैया हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बहुत सारे योद्धा है, कोई भी जिंदा हो सकता है। और अगर ये जिंदा हो गए तो तुमको पता है भगा और कवर इन। सबके माइंड में अब एक सवाल चल रहा है कि एक्चुअल में जो बार बार बोला है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, तो ये ऐसे नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? उन पे और कुछ काम है। देखो, जब से आधार कार्ड, वोटर आईडी से इलेक्शन चालू हुए हैं ना, इनकी सरकार बंद हो गई है। सरकार आई नहीं, जब से इस सरकार में आए नहीं है यार। समझ रहे हो? बैलेट पेपर से इसलिए कहते हैं इनको बक्से उठाने का मौका मिलेगा। बक्से उठा उठा कर भागा करते थे ये। अच्छा, बक्से उठा उठा कर भागा करते थे जब उससे वोट डलती थी बैलेट पेपर से। अब ईवीएम आ गया, मैं इनको मौका भी दिया था, ये रहा ईवीएम, और हैक करके दिखाओ यार। अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो आप भी किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट, कितना मतलब हैकर को पकड़ के ले आओ, आप कर लो यार ईवीएम हैक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोदी पे ही ईवीएम है क्या? तुम्हारे पास भी तो है मौका, तो तुम कर सकते हो, तुम कर लो यार। सर एक मिनट रुकेगा सर। राजीव गांधी जी और उनके जो सपोर्टर्स हैं और कई नेतागण हैं, उनका कहना है कि हाईटेक देश चाइना हो गया, यूएसए हो गया, और भी सारे देश हैं जो हमसे आगे हैं, वो ईवीएम यूज नहीं करता, तो हम फिर क्यों कर रहे हैं? भैया हमें भी बैलेट पे आना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे टाइम में लोगों को बैंकों में खड़े रहना पड़ता था, ठीक है? तुम्हारे टाइम में सिलेंडर की लाइन में खड़े रहना पड़ता था, हर चीज की लाइन में। आज जब से मोदी जी, ये बीजेपी की सरकार आई है, डिजिटल इंडिया हो गया। साला यहाँ बैठे बैठे 50,000 की पेमेंट कर दो, मुंबई में हो जाती है 1 सेकंड में। डिजिटल 1 नंबर है ना। अमेरिका और चीन दूसरे नंबर पे है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, इंडिया एक पहले नंबर पे। लाने वाला कौन? तो यार ये कैसी बातें करते हैं, मतलब ना पैर ना सर, ऐसी बातें ना करा करो भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह के थक गया कि भाई शादी कर ले, तू अपना वंश बढ़ा ले, एक राहुल और पैदा कर दे, ठीक है? पैदा इसलिए कर दे कि वो तेरी ना सच्चाई देखेगा कि मेरे बाप ने करा क्या 54 साल में। हाँ, एक से ही परेशान है यार ये, एक और राहुल गांधी। उसको लड़की देगा कौन? कौन देगा लड़की? लड़की कौन देगा राहुल गांधी को? इकरार का भाई, गजब बात यार, गजब बात करते हो। मतलब मैंने एक उसका इंटरव्यू देखा, एक आदमी से कह रहा, आपको पता आपने जैकेट क्यों पहन रखी है? कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जैकेट पहन रखी है, आप ठंड से डरते हो, आप सर्दी से डरते हो। छोड़ दो यार, खत्म कर दो। समझ रहे हो? इसका कारण मोदी है। मतलब आपको ठंड लग रही है, इसका कारण मोदी है। अच्छा, गजब आदमी है ये। वोट चोर, गद्दी छोर का रैली जो है बहुत बड़ा सभा जो है दिल्ली में किया गया, रामलीला मैदान में, इस पे क्या कहेंगे सर? वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे भाई देखो, मैंने बोला ना, अगर ऐसे नारे तो फिर बहुत है। चारा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, यार ऐसे नारे तो बहुत हैं भाई। इसको, राहुल गांधी को मैं कहीं से कहीं तक सीरियस नहीं लेता। ठीक है, इसकी अपनी मानसिकता है, जो कहना चाहे कह दे। तो वोट चोरी का इल्जाम लगा, कुछ भी लगा, आएगा तो मोदी, ठीक है? फिर उनका यही कहना है ना कि हमारे पास भी वोटर है, हमारे पास भी सपोर्टर्स है, हमारे पास भी लोग हैं, हमारे वोट जो है डालते हैं, लेकिन हमारे पास पहुंचते ही नहीं। बता तो रहा हूँ, ये सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या आए बस इसके साथ, और कौन है बताइए ना? और कौन है? सबको। और मैं बताता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन राहुल गांधी चला गया ना कांग्रेस से, बीजेपी उस दिन हट जाएगी। बीजेपी को आज यहाँ तक पहुँचाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे क्या, जहाँ जहाँ ये वोट चोरी का इल्जाम लगाता, वहीं से बीजेपी चालू। उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, अभी जो करना है तुम कर लो, जब हमारी सरकार आएगी तो एक एक चीज की जांच बहुत अच्छे से होगी और सबको जेल में भी बैठाएंगे। किस चीज की जांच? ईवीएम की? किस चीज की जांच करवाएगा यार? अब क्यों नहीं करवा रहा है? और इसकी आएगी कब? सरकार कब आएगी? इसकी सरकार आएगी, मैं बता रहा हूँ कब आएगी। अभी तो मोदी जी हटेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। योगी जी हटने के बाद हम बहुत सारे नेता हैं, वो कोई भी आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद कोई और आए, बीजेपी, कांग्रेस शायद इस दुनिया में जब कल के अवतार ले लेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, जब नई दुनिया बनेगी तो शायद आ जाए कांग्रेस, फिर दोबारा से कांग्रेस बन सकती है। अभी तो नहीं बनने वाली कांग्रेस। जैसे कि थोड़ा सा हम बाबरी मस्जिद पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना ये मामला जो है ना बहुत गंभीर होता जा रहा है।
जैसे ये कहना है कि जो है ना बाबरी जो मस्जिद बन रही है, हुमायूं कबीर जो बनवा रहा है, ये सारे बीजेपी के किया धारा है। क्या कहेंगे सर आप इसमें? बीजेपी का कहाँ करा धरा है भैया? मेरे हिसाब से जब बाबरी 1992 में टूटी थी तो उस समय सेंट्रल में तो कांग्रेस थी ना, है ना? तो यार ये बीजेपी को क्यों बोलते हैं? अच्छा, मैंने एक खबर और सुनी थी, हैदराबाद से भी एक 2 कौड़ी का आदमी बोल रहा था ना कि बाबरी कयामत तक रहेगी। 6 दिसंबर 1992 में कयामत आई, चली गई थी ना, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, अब ये बाबरी मस्जिद यहाँ कहते कि बाबरी तोड़ दी, मतलब कुछ लोग बाबरी टूटने का इस तरीके से अफसोस मना रहे हैं, बाबरी टूटने का कुछ लोग इस तरीके से अफसोस मना रहे हैं कि बाबरी ना किसी जाके उनकी अम्मा हो, इस तरीके से अफसोस मना रहे हैं यार। यार क्या तुम्हारा क्या मतलब है बाबरी से, मेरे को बताओ। आप बाबरी मस्जिद बनाओ, 21,000 रुपये, अरुण शर्मा नाम है मेरा, मैं चंदा दूंगा तुम्हें, धर्म के काम के लिए चंदा बिल्कुल देंगे, ठीक है। लेकिन यार आप तुम बावर डावर के नाम पर रखोगे, मतलब दुनिया में इनको अच्छे कोई आदमी लग ही नहीं रहे, समझ रहे हो? कलाम साहब को अगर ये मानते तो शायद उनके नाम पर रख लेते, समझ में आ जाती यार। इतने सारे मुसलमानों, वीर अब्दुल हमीद, बहुत सारे हैं यार, किसी के नाम पे। अच्छा, इंसान के नाम पे नहीं रख सकते। मान लिया आप अल्लाह का घर है तो किसी मतलब किसी पैगंबर के नाम पे रख लो। इनके पहले पैगंबर शायद आदम अस्सलाम थे, उनके नाम पे रख लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, उनके नाम पे रख लो। या फिर उनकी मतलब 13-14 बीवियाँ थीं, उनके किसी के नाम पे रख लो। यार तुमको बाबर नाम से क्या मतलब है? मतलब देखो, बाबर नाम को और बाबरी नाम पे जो मस्जिद रख रहा है, या तो उसके काम नेक नहीं है या उसके बाप एक नहीं है। अच्छा। सीधी बात है भैया। जी, एक मिनट रुकिएगा सर। हाँ। मेरा कहना है, आप ये कह रहे हो बाबर नाम की मस्जिद, पहली तो वो इंसान के नाम की मस्जिद कोई बननी नहीं चाहिए। पैगंबर के नाम की मस्जिद बनाओ, अल्लाह के नाम पे बनाओ। जितने भी उनके 1,24,000 पैगंबर बताए गए कुरान में, वैसे 24 तो आए नहीं, लेकिन अगर 24 पैगंबर भी आए हैं और उनके नाम, हाँ 1,24,000 यार, वो भी मैं बता रहा हूँ। अब 24 पैगंबर भी आप गिन लो तो उनके नाम पे मस्जिद बना लो, लेकिन आपको लुटेरे के नाम पे मस्जिद बनानी है, और लुटेरे के नाम पे हमने एक तो तोड़ दी और दूसरी आप बना, फिर तैयार है हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं भी जा रहा हूँ, बाबरी मस्जिद बनाने से पहले 100-200 फीट नीचे खोद के जरूर देख लेना, क्योंकि अगर तुम्हारा बाबर जिंदा हो सकता है ना, तो कोई पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, कोई भी जिंदा हो सकता है। फिर किसी के भी, मैं 100, 200, 250, 300, 500 गज अच्छे से खुदाई करके देख लेना, वहाँ किसी की कोई वो पा ना जाए संकेत। क्योंकि तुम अगर बाबर को वहाँ जिंदा कर सकते हो ना, तो भैया हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बहुत सारे योद्धा है, कोई भी जिंदा हो सकता है। और अगर ये जिंदा हो गए तो तुमको पता है भगा कवर इन, समझ रहे हो ना? आगे सभी को पता है, मैं बोलना नहीं चाहता। ये लास्ट सवाल आपसे होगा सर, जैसे कि ये बाबरी मस्जिद से दिक्कत है या बाबर के नाम से दिक्कत है या मस्जिद से दिक्कत है? देखिए, मस्जिद से तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप एक की 4 बनाइए। 1947 में कुल 600 मस्जिद थी। 1947 जब देश आजाद हुआ था 600-700 मस्जिद थी। आज 25 से 30 लाख मस्जिद है हिंदुस्तान में, तो किसको दिक्कत थी मस्जिद से? लेकिन एक मस्जिद मेरे को बताइए किसी लुटेरे के नाम पर रखी हो? नहीं है ना। ये जो ध्वस्त हुई है अयोध्या में बाबरी मस्जिद, 5 एकड़ जमीन दी गई है। और दूसरी बात, यहाँ पर जिस टाइम पे राम मंदिर बना, सारे सुअर के वहाँ पर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब विश्वविद्यालय चाहते थे। अब किसी वहाँ कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर मैंने देखा था, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, चंदा इकट्ठा कर रहे थे, ठीक, 35,000 से ज्यादा चंदा इकट्ठा नहीं कर पाए यार। ये मतलब एक नोट मैंने उसमें 500 का नहीं देखा। इतने सारे चंदे में एक नोट मैंने 500 का नहीं देखा। 35,000 से ज्यादा चंदा इकट्ठा नहीं कर पाए, ठीक है भाई साहब। इससे याद है ना, जब हम गणपति विसर्जन करने जाते हैं, लाखों रुपए का भंडारा लगा देते हैं, तो ये अपनी औकात में बात करें, औकात में रहकर बात करें। 1.25 लाख लोग वहाँ पर टोटल, मतलब एक आई थी न्यूज़ की 1.25 से 1.5 लाख 1.25 लाख वहाँ पर इकट्ठे होकर कोई सर पे ईंट, हाँ कि सर पे ईंट ठोकर ला रहा है। उसी दिन गीता का पाठ हुआ है वहाँ पर। 5 से 6 लाख आदमी वहाँ जुड़ गया है। मतलब वही अगर वहाँ मोड़ देते ना, 6 दिसंबर 1992 में दोबारा बन जाता। कुछ नेतागण का कहना है कि हम तो अभी बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम हैदराबाद में इसके नाम से म्यूजियम भी बनेगी। देखिए, म्यूजियम बनाओ आप भाई, जो मर्जी करो। मेरा मानना यह है, इस देश के अंदर इन अक्रांताओं के नाम पर, चाहे औरंगजेब, बाबर, हुमायूं का भी है, जो भी है, इनके नाम पे खाली शौचालयों के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए।
सिर्फ शौचालय है, क्योंकि इन पे मुंह चाहिए बस, और कुछ काम नहीं है इनका। इस देश में इन्होंने करा क्या है, कोई भी मेरे को कमेंट में आकर बता दे। जो आपके वीडियो में ये वीडियो जाएगी, आपके कमेंट में आकर बता दे। इन्होंने मंदिर मस्जिद तोड़ने, मस्जिदें भी अगर तोड़ी तो मैं कह नहीं सकता, मंदिर तोड़ने के अलावा, बहन बेटियों की आबरू लूटने के अलावा कुछ काम नहीं करा। और मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, उनसे जो बच्चे पैदा हुए होंगे, आज वो उसका समर्थन कर रहे हैं। आज वो ही समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर का डीएनए मिला लो, बाबर से ही मिलेगा, बाबर से उसका डीएनए मिलेगा। मतलब आपका कहना है जो भी सपोर्ट करे सब सारे कन्वर्टेड है ना? कन्वर्टेड तो है ही। ये तो यार सऊदी का शेख कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं, तो हमको यार देखो, जितने कन्वर्ट हैं उतने ही कट्टर हैं ये, जबकि कि इनको इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं है। जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है वहाँ के मुसलमान, मतलब भारत की जितनी भी है, राम मंदिर का सपोर्ट करते हैं, और उनके वहाँ के शेख राम वंदे भारत जैसे मतलब हर चीज़ बोलते हैं। ले यहाँ के मुसलमान वो वंदे भारत नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये कन्वर्टेड जितने भी होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं। और जितना अगर कन्वर्ट होगा उतना ही कट्टर होगा मेरे हिसाब से, कि वो इस देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस देश के है ही नहीं। जो वंदे भारत नहीं बोल सकते, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो इस देश के हैं। वंदे मातरम। और यार एक बात मेरे को बताओ, अगर तुम अच्छे देशभक्त हो, आज ये कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम एक खुदा के आगे नहीं झुकेंगे। अच्छे, बहुत अच्छे मुसलमान भी है जो कह रहे हैं हम सब मानेंगे भाई, संविधान का पालन करेंगे हम, और ये देश पहले हमारे लिए है, ईश्वर अल्लाह हमारे लिए बाद में है। वो जो अच्छे मुसलमान हैं उनको, वो बहुत अच्छे आदमी है जो वंदे मातरम भी। लेकिन कुछ दो कौड़ी के आदमी कह रहे हैं हम एक खुदा के आगे, अपने अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। किसी के नहीं, मतलब अपनी माँ के आगे भी नहीं झुकेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज तो इन्होंने वंदे मातरम का विरोध कर दिया, क्या गारंटी है ये तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं झुकेंगे? कल को ये कहेंगे हम तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे। मैं कह रहा हूँ योगी जी से एक बिल निकलवा दो या एक अनाउंसमेंट करवा दो, जितने भी कट्टर सनातनी है, जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है और जो तिरंगे के आगे झुकने के लिए मना कर रहा है, उनको सिखाओ और उनको झुकाओ। मैं कह रहा हूँ मेरे जैसा कट्टर सनातनी होगा ना, 10 मिनट के अंदर उससे वंदे मातरम पूरा याद भी दिला देगा और तिरंगे के आगे अच्छे कैसे झुके जाता है वो भी बता देगा। और दूसरी बात, इस देश में एक ये बात भी चलती है कि मुसलमान डरा हुआ है। मेरे को एक बात बताइए, हिंदू से ज़्यादा कोई नहीं डरा हुआ है। मैं एक बहुत गहरी बात करना चाह रहा हूँ, अगर गलत लगे तो भाई मेरे को टोक देना, या आप भी रिपोर्टर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, इस देश में 25 से 30 लाख मस्जिद है। जो हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड फेमस मस्जिद है, जामा मस्जिद हो गई, ठीक, और भी बहुत मस्जिद है हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक मस्जिद मेरे को ऐसी दिखाई है जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स रखी हो, या कमांडो लगे हो, या पुलिस वहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती हो। देखिए आपने कोई मस्जिद? लेकिन हमारे जितने भी मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी ले लो, केदारनाथ ले लो, कोई सा भी मंदिर उठा लो, जो बहुत बड़े मंदिर हैं, 24 घंटे पूरे 24 घंटे CRP के कमांडो लगे रहते। अब नौबत यह आ गई है, वहाँ पर अयोध्या के अंदर एक कैंट खोलना पड़ रहा है, NSG कैंट खोलना पड़ रहा है। बताइए किससे डर है? ये उससे ही तो डर है जिससे लोग कहते हैं भाईचारे में दिक्कत आ रही है। सेकुलर से नहीं भाई साहब, ये भाईचारे वालों से दिक्कत आ रही है। सेकुलर कौन सा बम गिराता है? ये भाईचारे वाले जो हैं उनसे तो दिक्कत आ रही है, और किसी से दिक्कत नहीं है। अगर भाईचारा, प्रॉपर भाईचारा मेरे भाई, तो हमें अपने मंदिरों के बाहर क्यों यार CRPN के कैंट जवान लगाने पड़ रहे हैं? क्यों पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है? मतलब कहने का मतलब यह है कि हिंदू तो भाईचारा निभा रहे, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि नहीं निभा रहे। आप बताइए ना, जितने अमरनाथ यात्रा 1,80,000 सेना के बीच में से आर्मी लगानी पड़ती तब जाके होती है, नहीं तो वहाँ अमरनाथ यात्रा इतनी आसान नहीं है, हो नहीं सकती है। तो ये भाईचारे, कुछ लोग भाईचारे का ज्ञान देते हैं, कृपया करके जो आपको लगे कट्टर सनातनी है तो उसको कभी भी भाईचारे का ज्ञान मत देना। आपको लगे दोगला है, सेकुलर है, तो उससे जरूर भाईचारे का प्रमाण ले लेना। ये लास्ट सवाल, वो जो बाबरी मस्जिद का जो है ना नींव रख दिया गया है, आपके मायने में क्या लगता है, वो बनने चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मस्जिद बनाओ। अरुण शर्मा 11,000-21,000 रुपये का चंदा देने के लिए तैयार है, एक ज़ुबान वाला हूँ, ठीक है। आप जिस दिन बाबरी मस्जिद की वहाँ नींव तो रख दी है, जिस दिन उस पर काम चालू हो गया, 6 दिसंबर 1992 वाला दिन दोबारा बनाकर सेम 5 मिनट में फिल्म बनाकर सेम डे रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। 6 दिसंबर